हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संविधान के एक ऐसे टॉपिक को लेते हैं जिससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं और आज के बाद आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अपने चैनल में बेल आइकन ना दबाया हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो संविधान सभा अर्थात संविधान के निर्माण का प्रारंभ। तो संविधान सभा थी, संविधान सभा का गठन भारत में कैबिनेट मिशन के आगमन के साथ प्रारंभ हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और उसने यह बताया था कि कैसे संविधान सभा का निर्माण होगा। तो कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर उस समय प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव किया गया और यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ध्यान रहे, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं है। संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं है, संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम है। और 389 सदस्यीय संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ उसमें 3 प्रकार के सदस्य थे। 292 सदस्य प्रांतों से थे, 93 सदस्य जो है वो देशी रियासतों से थे, जबकि 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। इस प्रकार संविधान सभा 389 सदस्य बनके तैयार हो गई। संविधान सभा के निर्माण के बाद संविधान की बैठक प्रारंभ हुई। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पार्लियामेंट्री हॉल में आयोजित हुई। ये पार्लियामेंट्री हॉल उस समय अंग्रेजों के समय में पुस्तकालय हुआ करता था और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक में उस समय के सबसे वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुने जाने के ठीक 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र बाबू का संबंध बिहार से था। जब राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया तो अब संविधान की बैठकें होना प्रारंभ हो गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान की बैठक होती है और इस 13 दिसंबर 1946 की बैठक में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव कहें या उद्देशिका कहें जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बनी। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत करने के बाद उस उद्देशिका पर काफी विचार विमर्श हुआ, बहस हुई और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देशिका को संविधान सभा के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। तो जब उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात संविधान का उद्देश्य क्या है, कैसा होगा, यह जब पारित हो गया तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे प्रारंभ हो गई। चूंकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बृहद संविधान है, इसलिए इसे बनाने के लिए विभिन्न समितियों की मदद ली गई और वे समितियां इन्हीं संविधान के सदस्यों के द्वारा बनाई गई, उन्हीं में से सदस्यों को लेकर बनाई गई। जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके विषय में हम आपको बताएंगे। एक अति महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। इनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे, यानी कुल यह 7 सदस्यीय समिति थी। इसके बाद अगर बात करें तो कच्चा प्रारूप समिति, जिसमें BN राव, जिन्हें बेनेगल नरसिंह राव के नाम से जानते हैं, वे सदस्य थे। संघ संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, यह सबसे बड़ी समिति थी। इसके बाद अगर बात करें तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के मामलों से संबंधित समिति भी थी जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद एक झंडा समिति की बात आती है। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी बताए जाते हैं। मैंने शब्द बताए जाते इसलिए यूज किया कि झंडा समिति कुछ विशेषज्ञों के द्वारा विवादित समिति बताई जाती है। उनका कहना है कि झंडा समिति जैसी कोई समिति थी ही नहीं। फिर भी यदि यह प्रश्न आ जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे तो आप जवाब लगा देंगे JB कृपलानी। इसके बाद मैं उस महत्वपूर्ण समिति पर आता हूं जो प्रारूप समिति, जिसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। उनके साथ जो 6 अन्य सदस्य थे उनके विषय में बताते हैं, क्योंकि इस पर प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है। आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि उन 6 सदस्यों के समूह वाइज पूछा जाता है कि इस समूह में कौन सा सदस्य है जो प्रारूप समिति में शामिल था अथवा नहीं था। तो उन 6 सदस्यों में अगर हम आपको बताएं प्रारूप समिति के, तो गोपाल स्वामी आयंगर थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, KM मुंशी थे, पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी।
A.K. अय्यर थे, B.L. मित्तल थे और D.P. खेतान थे। इसमें से जो B.L. मित्तल हैं वह अपने मुकदमे से संबंधित विदेश चले गए वकालत को लेके, तो इनका स्थान रिक्त हो गया। जब इनका स्थान रिक्त हो गया तो इनके स्थान पर एन माधव राव को यहाँ संविधान सभा की प्रारूप समिति में चुन लिया गया। इसी के साथ D.P. खेतान का निधन हो गया उसी समय, तो D.P. खेतान के बाद T.T. कृष्णमाचारी को जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति में चुन लिया गया। इस तरह प्रारूप समिति फिर से पूरी हो गई। संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं आपको बता दूं कि कुल 11 बैठकें हुई थी और इन 11 बैठकों में अगर हम लोग बात करें तो 165 दिन का समय हुआ था, यानी 165 दिन काम हुआ था इन 11 बैठकों में। इसके बाद 3 वाचन हुए। संविधान के निर्माण में 3 वाचन हुए, यानी संविधान को पढ़ा जाना, वाचन का मतलब। वे वाचन बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं जिनमें पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, ऐसी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन आते हैं। वह 3 वाचन में पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को हुआ। जो द्वितीय वाचन था वह 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तीसरा और अंतिम वाचन, जो सबसे महत्वपूर्ण वाचन था, वह 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 अर्थात उस दिन तक चला जिस दिन भारत के संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर विधि दिवस अथवा कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि उस समय संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया। अनुमानित खर्च 64 लाख रुपए था और कुल लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन था। लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगने के बाद यह संविधान पूर्ण हो गया। जिस समय यह संविधान बना था उस समय इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। साथ ही साथ मैं महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली रही थी तभी भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। तो जब भारत आजाद हो गया तो संविधान सभा पुनः 2 हिस्सों में विभाजित हो गई, क्योंकि वे सदस्य जो पाकिस्तान के क्षेत्र में आते थे उनका निर्वाचन स्वतः ही निरस्त हो गया। इसी निर्वाचन में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन भी निरस्त हो गया, जो कि प्रारंभ में पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे। अब डॉक्टर अंबेडकर जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के संविधान सभा में न होने के साथ संविधान सभा का निर्माण एक बेहद कठिन काम हो गया था। तो पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र के बंबई से निर्वाचित किया गया और उनके इस निर्वाचन के लिए कांग्रेस के एक सदस्य एम जयकर थे। एम जयकर से त्याग पत्र दिलवाया गया और वह जो सीट रिक्त हुई उस पर डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन कराया गया और पुनः डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में चुनकर आए। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि जब संविधान सभा विभाजित हो गई और जो पाकिस्तान की संविधान सभा थी 3 जून 1947 की योजना के साथ जो पाकिस्तान की पृथक संविधान सभा थी वह अलग हो गई। उसके अलग होने के बाद जो भारत की संविधान सभा थी वह छोटी हो गई और वह छोटी होकर रह गई 299 सदस्यों वाली। जो 389 थे वो घट के रह गए 299, यानी सीधे सीधे 90 सदस्य उसमें से कम हो गए। विभाजित होने के बाद 299 सदस्यों वाली संविधान सभा बनी और यह जब विभाजित हो गई थी संविधान सभा तो इसमें महिला सदस्य बची थी 10। इस समय महिला सदस्यों की संख्या 10 थी, जबकि प्रारंभ में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस दिन जिन सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे उसमें 8 महिला सदस्य थी। तब महिला सदस्यों की संख्या 8 थी। तो यह 3 फिगर आई, 12, 10 और 8 की। 12 तब थी जब प्रारंभ में संविधान सभा का गठन हुआ।
10 तब बनी जब पाकिस्तान के लिए संविधान सभा विभाजित हो गई, और 8 उस दिन थी जब 26 नवंबर 1949 को इस संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। और 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर करने के बाद इस संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। पूछा जाता है कि संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, तो आप बताएंगे संविधान सभा के द्वारा। जब संविधान सभा नहीं लिखा होगा तो लिखा गया होगा भारत के लोगों के द्वारा, क्योंकि उस समय की संविधान सभा ही भारत के उत्तरदायी लोग थे। और यही संविधान सभा जब तक भारत में आम चुनाव नहीं हो गए तब तक अंतरिम संसद का कार्य करती रही। तो उस समय संविधान सभा सबसे महत्वपूर्ण बॉडी थी। आप यूं कह सकते हैं कि यही भारत की संसद थी, हालांकि उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो इस तरह से 26 नवंबर 1949 को यह संपूर्ण संविधान अंगीकृत कर लिया गया, और कुछ उसके आर्टिकल्स जिसमें निर्वाचन था, अंतरिम संसद थी और नागरिकता थे, वह उसी दिन लागू कर दिए गए थे। और बाकी पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद उसी दिन से भारत गणतंत्र हो गया। तो यह संविधान सभा से संबंधित वह सारे प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को अगर आपने ध्यान से सुना है तो कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।